We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिमॉर्गन लॉ डिस्कस करेंगे। डिमॉर्गन लॉ में हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हमने पीछे किया था कम्यूटेटिव लॉ में, एज इट इज इनको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दिस सबसेट ऑफ दिस एंड दिस सबसेट ऑफ दिस, ये आपको प्रूव करना है। जैसे कि x किस में है, a में बिलोंग करता है, और किसी तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो x है b में बिलोंग करता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो a है वो b का क्या है, सबसेट है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है y किस में बिलोंग करता है, b में, और हमने किसी तरह से ये प्रूव कर दिया कि y जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, a में। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, जो b है वो a का क्या है, सबसेट, a b का सबसेट और b a का सबसेट। तो इसका मीनिंग क्या है, a इक्वल टू b। तो इसी तरह से हमें ये प्रूव करने हैं कि एक एलिमेंट हमारे पास किस में होगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास होना चाहिए। एज इट इज अगर दिस में एलिमेंट है तो हमें दिस में प्रूव करना है। जैसे कि कोई एलिमेंट है x किस में बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b में। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या था कि जो x एलिमेंट है या तो a में बिलोंग करेगा या फिर किस में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। अगर मेरे पास दिस है कि x ये किसका सिंबल था, डज नॉट बिलोंग टू का, यानी बिलोंग टू को कट कर देंगे तो किसका सिंबल बन जाता है, डज नॉट बिलोंग टू, यानी x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। तो अगर यहाँ पर डज नॉट का साइन है और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ओपन करेंगे तो किसका सिंबल आएगा, और का। अगर यहाँ डज नॉट का सिंबल है और यहाँ पर यूनियन है तो बिटवीन किसका साइन आता है, एंड का। ये आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर, वैसे तो जर्नली अगर इंटरसेक्शन है तो किसका सिंबल लगाते थे, एंड का, और यूनियन है तो किसका लगाते थे, और का। लेकिन यहाँ पर क्या है, डज नॉट बिलोंग टू। तो डज नॉट बिलोंग टू में अपोजिट होगा कि अगर यहाँ इंटरसेक्शन है और डज नॉट बिलोंग का साइन है तो दोनों के बिटवीन ओपन करने पर क्या आएगा, और अगर यहाँ पर है यूनियन का और यहाँ डज नॉट बिलोंग टू का तो दोनों को ओपन करेंगे तो सिंबल आएगा एंड का। तो जैसे आपके पास है कि जो x एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो उसमें नहीं होगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू किस में है, a यूनियन b में, यानी x जो एलिमेंट है a यूनियन b में नहीं होगा। और यहाँ पर डज नॉट बिलोंग और यहाँ पर यूनियन, तो बिटवीन किसका सिंबल आएगा, एंड का, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x a में नहीं है तो किस में होगा, a कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। x किस में है, a कॉम्प्लीमेंट में है, एंड का मीनिंग क्या था कि दोनों में है, यानी x जो है a कॉम्प्लीमेंट में भी है और x जो है b कॉम्प्लीमेंट में भी है। इसका मीनिंग क्या है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी दिस में लेके चले a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में और किस में प्रूव कर दिया, दिस में, यानी ए यूनियन बी सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। फर्स्ट नेमिंग करेंगे, अगेन y किस में बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, यानी y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर a कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, b कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर y a में नहीं है और y b में नहीं है और बिटवीन डज नॉट का है तो यहाँ पर एंड है, और डज नॉट का सिंबल, तो दोनों को जब इकट्ठा करोगे तो यहाँ पर किसका सिंबल आएगा, यूनियन का, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो विच इम्प्लाई y किस में बिलोंग करेगा, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। किस में लिया था, a कॉम्प्लीमेंट इंटर
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, इसमें प्रूव कर दिया, यानी दिस सबसेट ऑफ दिस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है कि दिस को दिस का सबसेट प्रूव कर दे और दिस को दिस का, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एलिमेंट हमने लिया एक्स, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू और इंटरसेक्शन, तो बिटवीन क्या आएगा और, x does not belongs to A or x does not belongs to B, which imply x does not belongs to A or x does not belongs to B dash। दोनों में, इसमें A में नहीं है, B में नहीं है, तो किस में होगा, A कॉम्प्लीमेंट में होगा, B कॉम्प्लीमेंट में होगा, और का सिंबल है, तो x किस में बिलोंग कर गया, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यानी A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन एलिमेंट हमने किस में लिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो y किस में बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में और y बी कॉम्प्लीमेंट में। अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा, और y डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो और है तो बिटवीन क्या आएगा, इंटरसेक्शन y does not belongs to a intersection b, y belongs to a intersection b का कॉम्प्लीमेंट, यानी a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ, बार आएगा इसके नीचे, सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का। दोनों से हमें हमारे पास क्या प्रूव हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, डिमॉर्गन लॉ की दो प्रॉपर्टी थी जिनको हमने विद प्रूफ डिस्कस किया। आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।